अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अशोक कुमार अंज। जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। बारी बारी से सब अपने को हम लोग सम्मान करने की जो आज जिम्मेवारी मिली है वो हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम माननीय गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हर कार्यक्रम में एक पौधा देता हूँ मेरे से यथासंभव जो भी हो, ताकि एक पर्यावरण दृष्टिकोण से ये भी सूचना जाए कि हर व्यक्ति का काम है। ताकि लगे कि जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद। पाता है उसको हम लोग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बना करके अलग अलग रूपों में अलग अलग खंडों में काम करेंगे। पिछले हम 4 महीना से काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत प्रणाली में भी बनाए हैं तो 1.5 करोड़ रुपया का पास भी हो गया है। के अंतर्गत कार्यान्वयन एवं प्रबंधन ऐसा उन्होंने अंकित किया है। कौन क्या बोलता है उसका मीमांसा करके अगर वो आगे बढ़ता है तो जीवन में सचमुच में वो अच्छा काम करता है। इसलिए हमारे सामने बैठे हुए खड़े हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, देवियों, सज्जनों एवं बच्चों बच्चियों सबको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। कहाँ हम चूक रहे हैं। रोज विकास विकास का नाम होता है, गरीबी गरीबी की बात होती है, आगे बढ़ाओ आगे पढ़ाओ की बात होती है, सब लोग समृद्ध हों, सब लोग स्वस्थ हों की बात होती है। लेकिन धरातल पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश लोग, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग, चाहे जिस जाति का, जब बहुजन मैं कहता हूँ तो अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग बहुजन का मतलब सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड की बात मानते हैं। हमारी परिभाषा दूसरी है। हम बहुजन उसको कहते हैं जो गरीबी के दंश से पीड़ित हैं और वो सभी जातियों में हैं, सभी संप्रदाय में हैं। इसीलिए हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का प्रथम सिद्धांत है कि हम दुनिया में 2 ही जात को मानते हैं। दुनिया में 2 ही जात है, एक अमीर की और एक गरीब की। सभी गरीब में गरीब होते हैं सभी जात में, अमीर होते हैं सभी जात में। प्रतिशत का फेरा है। तो हम बहुजन उनको कहते हैं जो गरीब हैं। उन बहुजनों की स्थिति आज क्या है, हम अगर देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारी गाड़ी पैसेंजर से भी कम चली है, पैसेंजर की गति से भी कम चली। आज 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं। आम जन 76% साक्षर हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स 30% साक्षर हैं। आखिर कितना शताब्दी लगेगा हमको 76% साक्षर होने में या फिर 100% साक्षर होने में, ये सोचना पड़ेगा। और भी अगर मीमांसा हम करते हैं कि शेड्यूल कास्ट को अगर जो मनुवादियों ने बांटा है जात में, हम भी बंट गए हैं। मनुवादियों का ही दोष नहीं है कि आज
हरिजन हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़ा हैं, पिछड़ा हैं, उसमें भी क्या तो दुसाध हैं, चमार हैं, भूया हैं, पासी हैं, धोबी हैं, नगवा हैं, प्रजापति हैं, इत्यादि इत्यादि हैं। सब लोग बांटा है और हम लोग बट गए हैं। वो हिसाब से भी अगर इसको देखते हैं तो एक भूया समाज है जिसकी साक्षरता दर 7% है, 7, और उसकी महिलाओं की साक्षरता दर 3% है। आप जोड़ सकते हैं। हमारे विकास का सबसे बड़ा विधा शिक्षा है। बाबा साहब ने भी सबसे पहले बताया कि शिक्षित बनो। अब बाबा साहब अपने में नहीं कहा था, बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी हुए हैं और बुद्ध के बातों पर चलते थे। तो बुद्ध ने भी कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी शिक्षित बनो पहले। और उसके बावजूद भी आज स्थिति क्यों? समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। तो हमारे गरीब के बच्चे तेज होते हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन मौका उनको नहीं मिलता। मौका वही बड़े लोगों को मिल जाता है और उसके बल पर वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाते हैं। बड़े बड़े पदों पर आसीन के बाद अगर एक बात और सामने आती है, हो सकता है कहीं कहीं इसके बारे में लोग हमारे बारे में बोल देते हैं कि आज न्यायपालिका है, न्यायपालिका की सुप्रीमेसी है इस डेमोक्रेसी में। राइट कह दे, रॉन्ग कह दे, न्यायपालिका की बात को मानना होगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरल हो। सेपरेट इलेक्टोरल का अर्थ ये है कि जैसे आज एमएलसी होते हैं ग्रेजुएट का, एमएलसी होते हैं नगर निकाय का, एमएलसी होते हैं टीचर का। आप नगर निकाय में हैं तो नगर निकाय का एमएलसी का चुनाव होगा, उसमें आप वोटर होइएगा तो वहाँ भी आपका नाम है। और फिर एमएलए का चुनाव होगा, वहाँ भी आपका नाम है। तो डबल मतदाता सूची में नाम हो गया ना, 2 जगह नाम आपका आ गया ना, आपके लिए है। लेकिन यही चीज बाबा अम्बेडकर ने 32 में कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरल बनाइए। शेड्यूल कास्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको शेड्यूल कास्ट वोट देगा, तभी उसका विकास होगा। आज काउंसिल में जाता है ग्रेजुएट, टीचर और ये नगर निकाय वाला लोग, तो उसी की चर्चा करता है। हम मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोग जवाब देते हैं। वो दूसरी बात नहीं करता, क्योंकि उसको टीचर ने वोट दिया है, नगर निकाय के लोग वोट दिया है। उसी प्रकार से अगर शेड्यूल कास्ट का सेपरेट इलेक्टोरल रहता और चुन के जाता, सिर्फ उसको शेड्यूल कास्ट ही वोट देता, तो आज शेड्यूल कास्ट भिखमंगा नहीं होता है, आज भिखमंगा नहीं होता है, आज कहीं आगे बढ़ जाता है। तो हमको वहीं छीन लिया गया 1932 में। तो भाई देश को आज़ादी उन्होंने दिया, हम उनको कैसे कहें? सारी बात हुई महात्मा गांधी की। लेकिन आज अगर हम जिस गर्त में पड़े हुए हैं, कहीं न कहीं महात्मा गांधी जी को भरमाया गया। संत दिमाग था इनको, चालाक लोगों ने समझाया, चालाक लोग अपनी चालाकी समझ गए और आज सेपरेट इलेक्टोरल के अधिकार से हमको वंचित कर दिया। और ये कारण है कि हम वोट देते हैं, लेकिन हम वजीरगंज नहीं जा पाते हैं, फतेहपुर नहीं जा पाते हैं, हम तो खेती गृहस्थी में लगे रहते हैं। और जो वोट नहीं भी देता है या 5 वोट देता है, मोटा मोटा माला ले जा करके पहले उसको पहनाता है और कहता है कि साहब हम ही वोट दिया है आपको। अब इसी पर उस सब काम उसका हो जाता है और जिसने वोट दिया उसका नहीं होता। तो भाई हम तो रामायण पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप लोग रामायण पढ़ते हैं कि सचिव वैद अरुमित्र जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन 3 कर बेगई हो ही नाश। यानी जो मित्र है, मित्र को अच्छा सलाह नहीं देता है
तो वो बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार से चाहे लालू यादव रहे हों, चाहे नीतीश जी हों, हम अच्छा सलाह देते हैं कभी का, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, नहीं माने। हमारा यही कहना है कि आज नरेंद्र मोदी जी क्या भाई G20 के अध्यक्ष हो गए, समूचे हिंदुस्तान का नाम संसार में है, डंका बज रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब मान गए थे, सेपरेट इलेक्टोरल के जगह पर हमको आरक्षण मिला और वो आरक्षण को भी किस आधार पर मिला था, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। 16% हमारी जनसंख्या थी, 16% हमको मिला था। जनसंख्या का लोग पर 27% बैकवर्ड होते हैं, 27% उनको मिलना चाहिए। सब मिला करके हम लोग 85% होते हैं, 85% हमारा होना चाहिए, लेकिन बैरियर लगा दिया गया। 49% से आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप, लेकिन दूसरे को 10% देना हुआ तो देखिए बढ़ गया, 49.5 हो गया। क्या खूबसूरती है। 85% के लोग हम लोग चुपचाप बैठे हैं और जिनको कहते हैं 5 और 10% वाले वो अपना ले लिए वो। तो ये सब भी समझने का चीज़ है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर संविधान संशोधन करके अगर हमको वो 75%, 80% आरक्षण देते हैं तो हमारा भलाई हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो वहाँ पर संविधान की बैरियर है, उसको कैसे तोड़ेंगे? वही तोड़ेंगे कि जब तक हम लोग एक हो करके नहीं वोट दिया उसको मदद नहीं करते हैं। एमएलए को वोट दिया जिस गांव में उसको मदद करता है, जिस गांव में नहीं दिया उसमें नहीं मदद करता है। तो इस तरह की बातें जो चलती है, इसके चलते दिक्कत हो रही है हम लोगों को कि बहुत लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला, बहुत लोगों को इंदिरा आवास में पैसा सेकंड लिस्ट में पैसा मांगा जा रहा है, बिना घूस के काम नहीं होता।